हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमए लर्निंग एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री के पेपर 4 के सिलेबस के बारे में। पेपर 4 के सिलेबस का टाइटल है चीन और जापान का इतिहास 1840 ईस्वी से 1900 ईस्वी, हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान 1840 to 19 AD। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी लेते रहेंगे। चलिए यूनिट फर्स्ट देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट है चीन में साम्राज्यवाद का उदय, राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म इन। इस यूनिट में आपको चीन में साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ था इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलिए इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं। पहला चैप्टर है मंचू के अधीन चीन, चाइना अंडर मंचूज। इस चैप्टर में आपको चीन में मंचू शासन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मंचू शासन 1664 से 1912 तक चीन पर शासन करने वाला एक राजवंश था। तो आप इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है चीन में विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड इन चाइना। इस चैप्टर में आपको चीन में विदेशी व्यापार किस प्रकार होता था इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर है प्रथम अफीम युद्ध, फर्स्ट ओपियम वार। यह अफीम युद्ध पहला है जो 1839 से 1842 तक ब्रिटिश साम्राज्य और चीन के बीच लड़ा गया था। इसको भी आप आगे डिटेल में देखेंगे। और चौथा चैप्टर है दूसरा अफीम युद्ध, सेकेंड ओपियम वार। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट है जापान का उद्घाटन, ओपनिंग ऑफ जापान। इस यूनिट में आपको जापान के उद्घाटन के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं। पहला चैप्टर है टोकुगावा शोगुनेट के अधीन जापान, जापान अंडर टोकुगावा शोगुनेट। इसमें आपको टोकुगावा शोगुनेट के शासन में जापान किस प्रकार से था इसके बारे में आप पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है पश्चिम द्वारा जापान का खुलना, ओपनिंग ऑफ जापान बाय द वेस्ट। इस चैप्टर में आपको पश्चिम द्वारा जापान का कैसे उद्घाटन हुआ था इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और तीसरा चैप्टर है जापान के साथ विदेशी संधियां, फॉरेन ट्रीटीज विद जापान। इस चैप्टर में आपको जापान के साथ कौन कौन सी विदेशी संधियां हुई थी इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर है टोकुगावा शोगुनेट का अंत, एंड ऑफ द टोकुगावा शोगुनेट। इस चैप्टर में आपको टोकुगावा शोगुनेट का अंत कैसे हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरा यूनिट है जापान में आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन इन जापान। इस यूनिट में आपको जापान में आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ था इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसका पहला चैप्टर है मीजी पुनरुद्धार, द मीजी रेस्टोरेशन। मीजी पुनरुद्धार 1868 में एक क्रांति थी जिसने जापान को एक नए युग में पहुंचाया था। तो आप बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है जापानी आधुनिकीकरण 1867 से 1895, जापानीज मॉडर्नाइजेशन 1867 to 1895। इस चैप्टर में आपको जापानी आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ना होगा। और तीसरा चैप्टर है जापान में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इन जापान। इस चैप्टर में आपको जापान के संविधान के बारे में पढ़ना होगा। और चौथा चैप्टर है जापान का आर्थिक विकास 1867 से 1895, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ जापान 1867 to 1895। इस चैप्टर में आपको 1867 से 1895 के बीच में जापान का आर्थिक विकास कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ था और किसके द्वारा हुआ था इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। चलिए यूनिट 4 देख लेते हैं। चीन में गतिरोध, चाइना इन टर्मोइल। इस यूनिट में आपको चीन में गतिरोध के क्या क्या कारण हुए थे इसके बारे में आप पढ़ेंगे।
इसका पहला चैप्टर है चीन में साम्राज्यवादी सहकारी नीति 1860 से 1895, द इम्पीरियलिस्ट कोऑपरेटिव पॉलिसी इन चाइना 1860 to 1895। इस चैप्टर में आपको चीन में साम्राज्यवादी सहकारी नीति के बारे में पढ़ना होगा। और दूसरा चैप्टर है कोरियाई प्रश्न और चीन जापान युद्ध 1984 से 95, द कोरियन क्वेश्चन एंड साइनो जापानीज वॉर 1984 to 95। यहाँ पे सिनो का अर्थ है चीन। चीन और जापान के बीच पहला युद्ध, जिसे सिनो जापानी युद्ध के नाम से जाना जाता है, यह युद्ध 1894 से 1895 के बीच हुआ था। यह युद्ध मुख्य रूप से कोरिया पर प्रभाव के लिए लड़ा गया था। इसके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर है 100 दिन के सुधार की विफलता, द फेलियर ऑफ 100 डेज ऑफ रिफॉर्म। इस चैप्टर में आपको 100 दिन के सुधार की विफलता के बारे में पढ़ना होगा। चौथा चैप्टर देख लेते हैं। चौथा चैप्टर है चीन में बॉक्सर विद्रोह, द बॉक्सर रिबेलियन इन चाइना। इस चैप्टर में आपको चीन में बॉक्सर विद्रोह के बारे में पढ़ना होगा। चलिए यूनिट 5 देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट यूनिट है, चीन में नया साम्राज्यवाद, न्यू इम्पीरियलिज्म इन चाइना। इस यूनिट में आपको चीन में नया साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं। पहला चैप्टर है चीनी खरबूजा काटना, कटिंग द चाइनीज मेलन। ये एक राजनीतिक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि किसी देश या क्षेत्र को उसके शक्तिशाली पड़ोसी देशों से विभाजित किया जाना। इसका दूसरा चैप्टर है चीन में रियायतों के लिए लड़ाई, बैटल फॉर कंसेशंस इन चाइना। इस चैप्टर में आपको चीन में रियायतों के लिए लड़ाई किस प्रकार हुई थी, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर है खुले दरवाजे के प्रति अमेरिकी रवैया और नीति, द अमेरिकन एटीट्यूड एंड पॉलिसी ऑफ द ओपन डोर। इस चैप्टर में आपको चीन में खुले दरवाजे के प्रति अमेरिकी रवैया और उसकी नीति के बारे में पढ़ना होगा। और चौथा चैप्टर है 19वीं सदी के अंत में चीन की स्थिति, चाइनीज सिचुएशन इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। इस चैप्टर में आपको 19वीं सदी के अंत में चीन की स्थिति किस प्रकार थी, उसकी यानी परिस्थिति कैसी थी, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एमए हिस्ट्री के सेमेस्टर 1 का 4th पेपर का कंप्लीट सिलेबस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम इन सभी टॉपिक्स को आगे डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।